चलिए बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। निर्णय प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएं। निर्णय प्रक्रिया की अवस्थाएं। सभी कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं बताई है, किसी ने 5 बताई है, किसी ने 6 बताई है। अलग अलग, जैसे निकोला डॉर्सी, इन्होंने 4 बताई है, और ओपनहीम ने जो है 4 बताई है, लुईस एलन ने 6 बताई है, ग्रॉस एंड क्रेंडल ने 5 अवस्थाएं बताई है। ग्रॉस, इनकी बात कर लेते हैं। ग्रॉस एवं क्रेंडल। ग्रॉस एवं क्रेंडल की 5 अवस्थाएं हैं। पहला है समस्या की स्पष्टता। समस्या की स्पष्टता। दूसरा है समस्या समाधान हेतु उपायों की खोज। तीसरा है समस्या समाधान हेतु उपायों पर विचार विमर्श। चौथा है समस्या समाधान हेतु उपायों पर विचार विमर्श के बाद उपयुक्त उपाय का चुनाव। और 5वां है समस्या के हल के लिए किए गए निर्णयों से उत्पन्न परिणामों को स्वीकार करना। तो ग्रॉस एंड क्रेंडल ने 5 अवस्थाएं बताई है। पहले समस्या की स्पष्टता। जो समस्या है निर्णय लेने में, जो समस्या है पहले वो क्लियर होनी चाहिए। समस्या स्पष्ट होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इसकी जो है इसके कारण मालूम हो कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई है। तो इसलिए जो समस्या है वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। फिर है इससे संबंधित जानकारियां मालूम होनी चाहिए कि स्पष्ट है जो समस्या है वो क्या है और इनके कारण क्या है, क्यों उत्पन्न हुई है, ये सारी चीजें। अच्छा, फिर दूसरा उन्होंने अवस्था बताई है, स्टेजेस है समस्या समाधान हेतु उपायों की खोज। समस्या की पहचान तो कर ली गई, लेकिन समस्या समाधान हेतु उनके उपाय को भी खोजा जाए। दूसरा वो स्टेप है कि उनके उपायों को खोजा जाए। फिर है समस्या समाधान हेतु अब उनके उपाय खोजे जाएंगे, कई सारे उपाय हैं उनमें से। फिर है समस्या समाधान हेतु उपायों पर विचार विमर्श किया जाए। अब जो भी समस्या है तो उनकी अब समस्या की अब जैसे कि आगे भविष्य में जो है बच्चे की पढ़ाई के लिए निर्णय लेना है, बचत करनी है कि ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके, उनकी आगे की जैसे स्पोर्ट में भेजना है या कहीं भी भेजना है, तो उसके लिए जो है एक
उनकी उपाय, पहले उनकी समस्या क्या है, बचत करना है जिससे कि वो उन्हें वहां भेजा जा सके, एक निर्णय लिया गया। फिर समस्या समाधान हेतु उपायों की खोज करना, कई सारे उनके वो समाधान के लिए उपाय, अच्छा ऐसे बचत कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, मतलब कैसे किया जा सके। तो फिर तीसरा है समस्या समाधान हेतु उपायों पर विचार विमर्श करना, यानी इसमें कई सारी समस्याओं का उपाय है। अब जो समस्याओं के उपाय हैं कई सारी ये भी है, अच्छा उन पर विचार क्या सही है कि नहीं सही है, ये वाला जो उपाय क्या सही है, अच्छा बुरा ये सब देखना। दूसरे उपाय कई सारे विकल्प हैं, तो उन पर विचार विमर्श करना। फिर चौथा है समस्या समाधान हेतु उपायों पर विचार विमर्श के बाद उपयुक्त उपाय का चुनाव। अब जब सब पर विचार विमर्श कर लिया गया है, फिर उनमें से देखा गया कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है, कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है, उन उपाय का चुनाव करना। फिर लास्ट है समस्या के हल के लिए किए गए निर्णयों से उत्पन्न परिणामों को स्वीकारना। अब जब ये सारी चीजें हो गई, यानी सबसे पहले समस्या क्लियर हो गई, इनकी पहचान हो गई, समस्या के समाधान हेतु उपायों की खोज करना, तो कई सारे उनके उपाय निकले सामने। समस्या समाधान हेतु उपायों के पर विचार विमर्श करना, तो जो भी उनकी कई सारी उपाय हैं उन पर विचार करना, अच्छा बुरा देखना कि कौन सा विकल्प अच्छा हो सकता है। फिर समस्या समाधान हेतु उपायों पर विचार विमर्श के बाद उपयुक्त उपाय का चुनाव करना। जब उन पर विचार विमर्श कर लिया गया, फिर देखा गया कि हाँ ये विकल्प सबसे अच्छा है। फिर लास्ट में समस्या हल के लिए किए गए निर्णयों से उत्पन्न परिणामों को स्वीकार करना। अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी वो लिए गए हैं, अब उन पर जो है उनके परिणामों को एक्सेप्ट करना, जो भी निकला है निर्णयों से उत्पन्न परिणाम उनको भी स्वीकार करना। जैसे हमारे निर्णय का परिणाम हमेशा सुंदर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि निर्णय हमने लिया है, इसलिए हमें उन निर्णयों के परिणामों को मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो जो भी परिणाम निकला है उसको स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए हर चीजों मतलब जितनी पहलुएं हैं उनको देख करके ही निर्णय लेना चाहिए। तो ये अवस्थाएं हो गई, 5 अवस्थाएं हैं ग्रॉस एंड क्रेंडल की, ये हो गई। अब बात करेंगे इनके आगे के टॉपिक के बारे में, इसी में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व। अब इनको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं, तो उनमें पहला है निर्णय का स्थायित्व। निर्णय का स्थायित्व। दूसरा, निर्णयों का पारस्परिक संबंध। निर्णयों का पारस्परिक संबंध। तीसरा है निर्णय लेने वाले को समय से संबंधित विचारधारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो निर्णय का स्थायित्व होना। निर्णय अस्थायी होगा तो निर्णय में बार बार परिवर्तन आएंगे, और जब बार बार परिवर्तन आएंगे तो धन समय शक्ति तीनों ही नष्ट होंगे। तो हमारे निर्णय स्थायित्व होने चाहिए, एक होने चाहिए। जो भी निर्णय लिया गया है वो बार बार बदला हुआ ना हो, बार बार उसमें परिवर्तन ना हो, इसलिए निर्णय का स्थायित्व हो। ठीक है, दूसरा है निर्णयों का पारस्परिक संबंध। अब जैसे निर्णयों का पारस्परिक संबंध जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। जैसे आज हम बचत कर रहे हैं बच्चे के भविष्य के लिए, तो भविष्य से उसका कनेक्शन है, वो संबंधित है। तो आज जो बचत कर रहे हैं, आय में जो हम बचत
करने का निर्णय ले रहे हैं उसका संबंध हमारे लिए जाने वाले निर्णयों से संबंधित है, वो भी आगे, जैसे भविष्य में निर्णय लिए जाने। अब जैसे बच्चा है, बच्चे को जैसे किसी भी उसमें भेजना है, जैसे डॉक्टर बनाना है तो उसको साइंस सब्जेक्ट दिलवाना होगा, मतलब उसके छोटे से ही निर्णय लेना स्टार्ट कर देना है कि उसे सब्जेक्ट कौन से दिलवाने हैं, हाई स्कूल में क्या रहेंगे, इंटर में क्या रहेंगे, फिर इंटर के बाद क्या करेगा। तो उस तरह से उसका संबंध कहीं ना कहीं भविष्य से रिलेट कर रहा है। ठीक है। तीसरा है निर्णय लेने वाले को समय से संबंधित विचारधारा। निर्णय लेने वाले को समय से संबंधित विचारधारा, यहाँ पर क्या है, विभिन्न आयु की जो व्यक्ति हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, उनकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति। अब कुछ है जैसे अनुभव के आधार पर भी अनुभव है, जैसे बड़े व्यक्ति हैं तो वो क्या है, अपना जब अपनी विचारधारा, अब कुछ निर्णय लेते हैं तो अपने अनुभवों पर लेते हैं, क्योंकि कुछ अनुभव वो पहले से ही पिछला देख चुके होते हैं, अनुभव से ही देख चुके होते हैं, और कुछ आगे भी वो देखते हैं कि हाँ ये जो चीजें हो चुकी हैं, जो कमियां आई हैं वो आगे ना आए। ठीक है। तो इस तरह से आयु में भिन्नता होने के कारण अलग अलग व्यक्तियों के निर्णय अलग अलग होंगे। जो कि व्यक्ति जितनी अधिक आयु व्यतीत कर चुका है उसके पास अनुभवों का उतना अधिक भंडार होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो देखेंगे, निर्णय लेने वाले विचारों को समय से संबंधित विचारधारा, ये तो विभिन्न अलग अलग आयु के हो गए, और इसी में आ जाएंगे व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय और दूसरा है सामूहिक निर्णय। ठीक है। सामूहिक निर्णय क्या होता है, जो परिवार के सभी सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत खुद के निर्णय रहते हैं। अब इसमें भी दो तरह के आते हैं, पहला है प्रथम और दूसरा है द्वितीय। ठीक है। तो प्रथम में वह व्यक्ति आते हैं जो व्यक्तिगत निर्णय जो परिवार का कोई व्यक्ति विशेष अपनी व्यक्तिगत समस्या के हल के लिए करता है। यानी व्यक्तिगत निर्णय में दो आते हैं, पहला है जब परिवार का कोई एक सदस्य अपनी व्यक्तिगत निर्णय लेता है, दूसरा है सामूहिक यानी परिवार के सामूहिक समस्या के लिए परिवार का कोई एक सदस्य, यानी व्यक्तिगत समस्या के लिए ये हो गया व्यक्तिगत समस्या के लिए, और ये सामूहिक समस्या के लिए, लेकिन सामूहिक के लिए विषय एक व्यक्ति। ठीक है। अब सामूहिक निर्णय में क्या होगा कि परिवार के सभी सदस्य भाग लेंगे। सामूहिक निर्णय में क्या होगा, यहाँ कोई व्यक्तिगत कोई एक व्यक्ति इसमें निर्णय नहीं लेगा, इसमें परिवार के सभी सदस्य अपने अपने पक्ष रखते हैं। ठीक है। फिर उनमें से उपयुक्त निर्णय लिया जाता है। तो ये हो गए निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें निर्णय स्थायित्व होना चाहिए, निर्णयों का पारस्परिक संबंध होता है, निर्णय लेने वाले को समय से संबंधित विचारधारा जैसे अनुभव, और विभिन्न आयु के अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ पर अवस्थाएं भी एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि निर्णय प्रक्रिया की अवस्थाएं कितनी हैं। तो ग्रॉस एंड ट्रेंडल के अनुसार 5 अवस्थाएं होती हैं। समस्या की स्पष्टता, पहले प्रॉब्लम को पहचानना, समस्या को क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना, समस्या समाधान हेतु उपायों की खोज दूसरा है। तो समस्या के समाधान के लिए उनके उपायों की खोज करना, समस्या समाधान हेतु उपायों पर विचार विमर्श करना, जो भी समस्या के समाधान मिले हैं उनके जो उपाय हैं उन पर विचार विमर्श करना, समस्या समाधान हेतु उपायों पर विचार विमर्श के बाद उपयुक्त उपाय का चुनाव करना, अब उनमें से कौन सा अच्छा विकल्प है उसका चुनाव करना, समस्या के हल के लिए किए गए निर्णयों से उत्पन्न परिणामों को स्वीकार करना, जो भी परिणाम मिले हैं अच्छे हों बुरे हों उनको स्वीकार करना। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व ये बताया जा चुका है। स्थायित्व होना निर्णय का, स्थायित्व होना निर्णय का पारस्परिक संबंध है, निर्णय लेने वाले को समय से संबंधित विचारधारा,
विभिन्न आयु के होते हैं अलग अलग विचारधारा, जिसमें व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय में जो है प्रथम द्वितीय दो तरह के होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत निर्णय व्यक्ति विशेष लेता है और द्वितीय में रहेगा सामूहिक सदस्य की समस्याओं में से एक व्यक्ति निर्णय लेता है। सामूहिक निर्णय में सभी व्यक्ति निर्णय लेंगे और सबकी जो है अपनी इम्पोर्टेंस रहेगी, फिर उनमें से देखा जाएगा कौन सा विकल्प उचित है। तो यहाँ पर ये इनकी अवस्थाएं और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व की बात की जा चुकी है। अगले वीडियो में प्लान, कंट्रोल और इवोल्यूट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।